बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं मौलाना क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान। दोस्तों, बहुत खूबसूरत बयान है, बयान को लाज़मी सुनना है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए बयान को शुरू करते हैं। कुरान करीम की ये मुख्तसर सी आयत शरीफा 21वें पारे की आयात है। हक सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस ने बहुत ही अजीब चीज इरशाद फरमाई। इस वास्ते कि अल्लाह पाक ने तो हिदायत भेजी, फलाह बहबूद अपने बंदों के लिए दुनिया में नाजिल फरमाई ताकि मेरे बंदे मेरी इताअत करें, फर्मा बरदारी करें, बंदगी करें और आखिरत में मैं उनके लिए तरह तरह के नियामतों के असबाब तैयार करूं। हदीस में है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम दुनियावी हुस्नो जमाल, ज़ेबो ज़ीनत, फैशन, इन तमाम चीजों के पीछे फिरते हो। कुरान करीम में है, फरमाया मैंने तुम्हारे लिए ऐसी औरतें जन्नत में तैयार कर रखी हैं, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, आज तक और तुमसे पहले किसी आदमी ने, किसी जिन ने उनको छुआ तक नहीं, हाथ तक नहीं लगाया। और इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया कि मैंने जो तुम्हारे लिए जन्नत में पूरे औरतें तैयार की हैं, उनकी तख्लीक बड़ी अजीब है। यूं फरमाया अगर एक हूर दुनिया में थूक दे सारी कायनात बेहोश हो जाए। अगर जन्नत की हूर मुस्कुरा दे सूरज की रोशनी मान पड़ जाए, चांद की रोशनी घट जाए। इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उनके जूते की तस्मा जो है वो भी तस्बीह बयान करता है। अबकारा के लफ्ज है कुरान करीम में, बाकरा, नौजवान, उरूबन, तमाम चीजें जवानी की मौजूद। सुभान अल्लाह। और फिर कितने मजे की बात है कि न उनके कपड़े का फिक्र, न वो बीमार पड़े, न डॉक्टर को लाना, न फीस भरनी, न दवा लानी, न खाने का फिक्र, न नाश्ते का फिक्र, न कपड़े का फिक्र, न तेल, कंघी, सुरमा, स्याही, कुछ भी फिक्र नहीं। तो खुदावंद करीम ने फरमाया कि दुनिया के मुकाबले में मैंने आखिरत में तुम्हारे लिए बड़ा कुछ तैयार कर रखा है, तुम इसकी ज़ेब ज़ीनत में ना उलझो। नगर चूंकि बंदा है, बड़ा गंदा है और मुस्तकबिल से ना आशना है, ना आकबत अंदेश है, ये अंजाम को सोचता नहीं, सामने वाली चीज में पड़ता है। जो चीज इसे दिखाई दे रही हो ये उसमें पड़ता है। और अगर इत्तेफाक है, दिखता तो कुरान करीम भी है, अल्लाह का कलाम भी सामने है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भी सामने है, दीन इस्लाम सारा सामने है, मगर इसकी तरफ नहीं जाता बंदा। इसलिए कुरान करीम ने ललकार कर आवाज दी, वमा हादिहि हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब। और लोगों, दुनिया की हकीकत कुछ नहीं, दुनिया आरजी जगह है, फानी जगह है, ना पैदार जगह है, बिल्कुल ना पैदार है, ना बाकी रहने वाली है। तुमसे पहले हजारों आए, हजारों गए, किसी के साथ वफा करने वाली नहीं।
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخرت باقی رہنے والا آخری گھر ہے، اگر تم جان لو تو اس کی جستجو میں رہو، اس کی آرزو میں رہو، اس کی تلاش میں اپنی زندگی کا معقول حصہ خرچ کرو۔ یہی وہ راز تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا، اور انہوں نے سمجھ کر اس پہ ساری زندگی بسر کی۔ اعمال کی دنیا میں وہ لوگ سرخرو ہو کر آئیں گے۔ ہمارے یہاں تو صرف زبانی جمع خرچی اور کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ نقشہ کھینچ کر کے بتلایا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح۔ قرآن کریم نے ایک مثال دی دنیا کی کہ لہلہاتی کھیتی ہو، سبزہ زار کھیتی ہو، مگر اسے کاٹ کے پھینک دو، وہ ہوا میں دھوپ میں سوکھ جائے گی، ہوا کا جھونکا آئے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا۔ یعنی دنیا کی عارضی پن اتنا عارضی پنا ہے کہ اب اس کو کوئی ثبات دینے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ اللہ کرنے والے لوگ، بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی، انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھا ہے۔ چنانچہ وہ مکان، وہ دکان، وہ لمبی چوڑی بلڈنگوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے، بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو۔ جب دن نکلے تو یہ خیال کرو کہ میرا یہ آخری دن ہے، کل کس کو آئے گی۔ اور فرمایا ہر رات کو آخری رات سمجھو۔ اور اگر دل اس پر جمتا نہیں، یقین نہیں کرتا، تو جو اماں فوت ہو گئی اسے یاد کر وہ کہاں گئی، جو ابا رخصت ہو گیا اسے یاد کر وہ کہاں گیا، گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی اسے یاد کر، ساری زندگی کی رفیق حیات کس طرح پلہ جھاڑ کے چلی گئی۔ اگر وہ سب جا سکتے ہیں تو میرا تیرا یہ ٹھکانہ کیسے بن جائے گا۔ صبح نہیں شام، شام نہیں صبح، آج نہیں تو کل، یہ کام تو بھائی جان بننا ہی بننا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے بار بار فرمایا آپس میں دوڑ لگی ہے مکانوں کی، آپس میں دوڑ لگی ہے دولت اکٹھا کرنے کی، دوڑ لگی ہوئی ہے مکان بڑے سے بڑے بنانے کی، بڑی سے بڑے گھر میں شادی کرنے کی، اور یہ دوڑ آج تک نہیں لوگوں نے لگائی کہ میں کروڑوں سال قبر کی زندگی جو بسر کروں گا اس کا میرے پاس کیا انتظام ہے۔ تانبے والی زمین ہو، سورج آسمان سے نکل کر سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس وقت کے بچاؤ کی کیا صورت ہے۔ ایک بات یاد دلاؤں جو قرآن کریم آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے، یہ جو دل میں ہے نا، اور جی ہم تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے بڑے نبی کے امتیوں کو جہنم میں کون جانے دے گا بھائی۔ میں تجھے بتلاؤں، غلام ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سامان بھی حضور کا، غلام بھی حضور کا، چاچی بھی حضور کی، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سامان بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اونٹنی اور ڈاچی بھی حضور کی ہے۔ سامان درست کر رہا تھا، سامان لاد رہا تھا، سامان ٹھیک کر رہا تھا، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس کے سینے میں لگا،
وہ फौरन उसी वक्त बेचारा रुखसत हो गया। सहाबा दौड़े, जन्नती जन्नती जन्नती, गुलाम है काली कमली वाले का। हम तो नाम के है ना, वो असली गुलाम था हुजूर का, और सामान भी हुजूर का उठा रखा था उसने, और हुजूर ही की ऊंटली पे लाद रहा था। अंदाजा लगा गुलाम भी काली कमली वाले का हो, सामान भी हुजूर का हो, लाची भी हुजूर की हो। साहबा कहते हैं जन्नती जन्नती जन्नती, आप तशरीफ ले आए, फरमाया हुआ बिन्नार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तू किस मुल्क में रहता है, किस दुनिया में रहता है, किस धुन में लगा रहता है, किस मगन में अपने आप को बर्बाद कर रहा है। काली कमली वाले का गुलाम है, काली कमली वाले का सामान है। ऊंटली भी हुजूर की है, जिस पर हुजूर सवारी करते हैं। सामान लाता हुआ तीर लगा, दुनिया से रुखसत हो गया। सब कहते हैं जन्नती जन्नती। काली कमली वाले ने आके फरमा दिया हुआ फिन्नार, जहन्नुम में गया। सारे साहबा हैरान हो गए, कमाल है। गुलाम भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, सामान भी हुजूर का हो, सवारी भी हुजूर की हो, तीर भी काफिर ने मारा हो, फिर भी जहन्नुमी। आप मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद का तर्जुमा सुन और जरा अपने गिरेबान में झांके, अपने आप से पूछ मेरा तेरा क्या हाल है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने माल गनीमत में से जो अभी तकसीम नहीं हुआ होगा, इसने एक चद्दर उठा ली होगी। मैं देख रहा हूं इस वक्त आग की बनकर सारे बदन पे लिपट गई। ये बात नहीं कि आज ही इसने ये काम किया है, न जाने किस जंग के मौके पे किया होगा। यूं ही जरूरत होगी गनीमत का माल जो काफिर छोड़ के जिहाद में जंग में भागा करते थे, उसे इकट्ठा करके हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया जाता था और फिर वो हिस्से के मुताबिक तकसीम हुआ करता था। चुनाचे तकसीम से पहले इसने एक चद्दर उठा ली होगी। मुमकिन है ये समझकर उठाई हो कि मुझे जरूरत है चादर की, कि चादर पड़ी है, उठा के ऊपर कर ली, कोई बात नहीं। जब आपने ये फरमाया तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, ये जूते में लगने वाला तस्मा लेकर आया और अर्ज करने लगा, मेरे आका मैंने उठाकर अपनी जूती में डाल लिया था, ये मैं वापस करने आया हूँ। फरमाया कयामत में वापस करना, इस वक्त मैं हरगिज़ नहीं लूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो हम रात दिन दगाबाजी, फरेबबाजी, झूठ बोलना, बदमाशी करना और अपने आप को लैंडलॉर्ड बनाने की जो फिक्र लगी हुई है, इसका जरा अंजाम तो देखना, बनेगा क्या। पहरेदारी मुकद्दर में आ जाती है, आगे कुछ नहीं होता। और वो कितनी मलऊन शय होगी जिसके बारे में खुद इरशाद है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया अद्दुनिया जीफतुन तालिबुहा किलाब, फरमाया दुनिया मरदूद है, दुनिया के तलब करने वाला कुत्ते की तरह है। ये क्यों फरमाया अपने के कुत्ते की तरह? जानवर और भी तो थे, और जानवरों की मिसाल नहीं दी और जानवरों के बारे में कुछ नहीं बतलाया। क्या बात है, कुत्ते के बारे में क्यों फरमाया? उलमा इकराम ने कुत्ते की कई खसलतें लिखी है। पहली खसलत तो ये लिखी है कि ये जो कुत्ता है मालिक का भी वफादार है, मकान वाले का वफादार है, पालने वाले का वफादार है,
जो खिलाए पिलाए उसका वफादार है, अपनी बरादरी का बड़ा गद्दार है। कुत्ते को देखकर कुत्ता बड़ा जल्दी घुर्राता और भौंकता है। वो एक बात भी है, लतीफा भी है। कहते हैं कि एक दिन कुत्ता, लाहौर में कुत्तों ने देखा कि नया है। उन्होंने कहा, तू कहां से आया? कि दिल्ली से। कि कम चला था? कि सुबह ही। उन्होंने कहा, झूठ ना बोल, दिन के दिन कैसे आ गया? वो कहने लगा, मैं अपनी मर्जी से थोड़े ही आया हूं, 10-10, 20-20 मील तक जहां से गुजराना वो कुत्ते मेरे पीछे लगे, बरादरी की मेहरबानी से आया हूं। मेरे पैर ही नहीं लगने दिए किसी ने, मुझे तो 20-20 मील पहुंचा के गए। तो सबसे बड़ी जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के फरमान की अंदर हिकमत है, उलमा ने लिखा है, वो ये है कि कुत्ते की ये आदत है कि अपने को देख करके भौंकेगा और गैर को देख के झुकेगा। आज हमारी यही आदत है। काफिर के मुकाबले में ले जाओ झुक जाएगा, यहूदी के मुकाबले में झुक जाएगा, ईसाई के मुकाबले में झुक जाएगा, मुशरिक के मुकाबले में झुक जाएगा, अपने मुसलमान के सामने हर वक्त अकड़ा रहेगा। गोया वही कुत्ते वाली खसलत आ गई। और दूसरी खसलत उलमा किराम ने लिखी है कि कुत्ते की यह आदत है, इसीलिए तो हुजूर ने मलऊन फरमाया दुनिया को और तलब करने वाले को कुत्ता फरमाया। मसलन किसी की गाय भैंस मर जाए, अब कुत्ते का इतना बड़ा पेट तो नहीं होता कि वो सारी खा जाए मुर्दार, मगर बदबख्त की यह आदत होती है, पेट भर के भी वही बैठा रहेगा सारी रात, कोई और ना आके खा जाए, कोई और ना आके खा जाए। पहरा देता है मुर्दार का। इसलिए इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस आदमी ने दुनिया को तलब करना शुरू कर दिया, कुत्ते वाली खसलतें सारी उसमें आ जाएगी। चुनाचे आज बड़े बड़े सरमायादारों को देखो, जिस कारोबार का उनको पता चलेगा ना इसमें अच्छा प्रॉफिट है, इसमें अच्छी कमाई है, उसी के मुताल्लिक सारी रात सोचेंगे और सुबह जाकर के दौड़ लगाएंगे। कनाअत नहीं रहती, सब्र नहीं रहता, ज़ब्त नहीं रहता। मेरे इल्म में है ऐसे ऐसे लोग कि एक लड़का है और दुकानों की फिक्र पड़ी हुई है 8 की, और ये भी मालूम है कि झगड़े का जमाना है, और ये भी पता है कि मुलाजिम कमा के नहीं देते इस जमाने में, फिर भी नीयत नहीं भरती, पेट नहीं भरता, तसल्ली नहीं होती, इत्मीनान नहीं होता, सुकून नहीं होता, तबीयत में ये बात आने के लिए तैयार नहीं कि बस बहुत है, अल्लाह इसी पर गुजारा कर देगा। तो दूसरी खसलत कुत्ते की ये फरमाई कि वो सारी रात बैठ के पहरा देता है। और तीसरी खसलत कुत्ते के उलमा किराम ने ये लिखी कि कुत्ते को पता है कि ये मुर्दार जो है मेरे से तो महीना भी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा मुर्दार है, इतनी बड़ी भैंस है, इतनी बड़ी गाय है मुर्दा कि मेरे से महीने में खत्म नहीं होगा, मगर फिर भी जो भी कुत्ता उधर को आएगा भाग के आकर उसको वहां से भगाने की कोशिश करेगा ताकि मैं अकेला खाऊं, दूसरा ना खावे। चुनाचे आज दुनियादार में यही खसलत होती है कि वो ये चाहता है पूरी दुनिया मर जाए, मैं अकेला जिंदा रहूं, पूरी दुनिया भूखी मरे, मैं पेट भर के खाऊं, पूरी दुनिया नंगी फिरे, मैं कपड़ों में रहूं, गर्ज है कि सारी दुनिया मेरे सामने जलील हो। इसलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आला
इस नापायदार दुनिया के तलबगार न बनो, इसके पीछे न लगो, इसकी जुस्तजू न करो, इसके तलबगार न बनो, इसकी हर वक्त तमन्ना न किया करो, आरज़ू न किया करो। उलमा किराम ने, अहलुल्लाह ने इसको ठोकर मारी, उनकी पास मुड़ मुड़ के आई। अल्लाह वालों की बातें निराली। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी सरकत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। किसी आदमी ने आकर के पेश किया कि हजरत ये रुपया है, फरमाया मैं तो नहीं लेता। वो जाता हुआ जूतियों में रख के चला गया। जब हजरत जूती पहनने लगे तो रुपए मालूम हुए। साथ वाले मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब, जो इनके पीछे फिरते हैं उनसे तो ये भागते हैं, और जो इन रुपए को, दुनिया को, दौलत को धक्के मारता है उसकी जूतियों में आके पड़ते हैं, जूतियों में आके पड़ते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, बड़ा अमीर सेठ आदमी था, रुपया बड़ा काफी लाया, और मौलाना को कहने लगा कि मुझे मुरीद बना लो। हजरत ने फरमाया कि मैं मुरीद जल्दी से नहीं किया करता, मेरे साथ खत्तो खिताबत रखो, मेरा अकीदा मालूम करो, मसलक देखो, मेरी किताबें पढ़ो चंद दिन, फिर आना, फिर मैं मुरीद करूंगा। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनकी खोपड़ी बड़ी अजीब होती है। उसका वो कहने लगा कि अच्छा मौलवी साहब, फिर ना मुरीद बनाओ, ये इतने रुपया लाया था तुझे देने के लिए, ऐसा मुरीद नहीं आएगा जो इतना रुपया दे, ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा जो इतना रुपया दे। तो अगर थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन फरमा दिया, जा चला जा, तुझे भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो इतने रुपए पे थूक दे। मुझे कहता है कि ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा। तू भी चलता चल, फिरता चल, तुझे भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो इतनी भारी रकम पे थूक दे। और ये तो अब आकर के गदर मच गया ना कि पीर भी, फकीर भी, अमीर भी, गरीब भी, आलिम भी, मौलवी भी, हाजी भी, गैर हाजी भी, सारे के सारे एक ही लाइन में लग गए। वरना ऐसे ऐसे बेतमा लोग आए, बेतमा लोग आए कि उन्होंने दुनिया पर लानत नहीं भेजी। खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन मदीना मुनव्वरा हुजूर की हयात में हजरत हफ्सा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत ज़ैनब, हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन, ये जो हमारी माएँ थी मोमिनों की, मुसलमानों की, हुजूर की घरवाली, सबने मशवरा किया, मशवरा किया। और कैसे मशवरा ना करती। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मुझे कई मरतबा, कई महीने तक एक पानी का प्याला और एक खजूर का दाना मिला करता था खुराक के तौर पर। एक खजूर का दाना, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खुराक देखो पैगंबर की घरवालियों की, इतना ही अल्लाह ने दिया है। एक खजूर का दाना, एक पानी का प्याला, पानी भी रज के नहीं। ये सब ने ये मशवरा किया कि अब तो फतूहात अच्छी बढ़ गई है, मदीने के लोग अच्छे खासे अब खाते पीते हैं, हम तंगी कब तक गुजारेंगे।
اندازہ لگا ہماری ماں نے ایک ایک کھجور پہ 24 گھنٹے گزار دیے، اور یہاں گھڑی گھڑی فروٹ کھانا، اور یہ وہ کھا کے بھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہتے کہ ہم نے کھایا ہے۔ پانی بھی چھٹی کا نہیں، کھجور بھی پوری نہیں، ایک کھجور کا دانہ ایک مائی کو۔ اور ایسا وقت بھی آیا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جنگ کے موقع پہ جو راشن تقسیم کیا، ایک کھجور کا دانہ جس میں 3 صحابے شریک کر دیے، اس کو تینوں بانٹ کے کھا لینا۔ ایک کھجور کا دانہ، آخر وہ کھجوریں کوئی منوں کی تو تھی نہیں، اس کو تم کہو گے پہلے زمانے میں شاید کھجور بھی کتنی بڑی ہوگی۔ ہو جنگ کا موقع، لڑائی، کفر کا مقابلہ، اور راشن کو دیکھ محمد کے غلاموں کا، ایک کھجور کا دانہ 3 آدمی، اور انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یار لڑنے کے لیے تو ہمیں لے آتے ہیں، کچھ کھانے کو بھی تو دے بھائی۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ 3 آدمی جو کھجور میں شامل ہوتے تھے، آخری آدمی کے پاس ذرا سا گدا پچھلی کو لگا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی، وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا۔ برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا چوس رہا ہے؟ کہا گٹھلی نظر آ گئی اور وہ رحمت والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ بات یوں چلی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام حبیبہ، حضرت حفصہ، ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی، کچھ کھانا بڑھاؤ۔ کیوں بھئی یہ کوئی کفر تو نہیں کہ کوئی ملازم یا اولاد یا بیوی یہ کہے کہ دیکھو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہے، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا تم نے میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہے، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا تم نے کیوں تمنا کی دنیا کی، کیوں آرزو کی، کیوں حسرت کی؟ اتنے ناراض ہوئے کہ تمام گھروں میں جانا چھوڑ دیا، علیحدہ ہو بیٹھے۔ اب کب دل میں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا، ایمان کی رتی نہیں رہنے کی۔ آپ اور میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی، میرے گھر میں رہ کے بھی، جن کی جھولیوں میں میں سوتا ہوں، جو میرے بستر میں رہتی ہوں، جن کی گود میں میں ہوں اور قرآن آتا ہو، یا پھر کھانے کے پیچھے۔ پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اس لیے قرآن کریم نے آواز دی، قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی میری اطاعت ہو گئی، اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔
ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا، تلاش کیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے ناراض ہو گئے، تم نے کیوں مطالبہ کیا روٹی کا، کیوں مطالبہ کیا کپڑے کا کہ اس میں فراخی ہونی چاہیے، اور جب رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ اب یہ معمولی عورتیں تو تھی نہیں جن کے بارے میں ان کی ماں لڑنے آتی، ان کے باپ لڑنے آتے، روٹھ منیوے ہوتے، ان کے وارث روٹھا کر گھر بٹھاتے، واجبہ اگر کھانے کی بات کرتی تو اکڑ کے بیٹھ گئے ہو۔ اللہ پاک نے آواز دی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ کیا دھمکی دی ہے پروردگار عالم نے، کتنی زبردست دھمکی ہے، ڈانٹ ہے، کوئی لحاظ نہیں اس بات کا کہ یہ سیدہ حفصہ ہے، فاروق اعظم کی بیٹی ہے، یہ عائشہ صدیقہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی گھر والی، اس بات کا لحاظ نہیں کیا اللہ پاک نے۔ فرمایا بات سنو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم بھوکے مر گئے، ہم پیاسے مر گئے، ہمارے پاس کپڑا پورا نہیں ہے، تو یوں فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ احد پہاڑ جو ہے اتنا سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ پیغمبر کی گھر والیوں کو خدا فرما رہے ہیں اتنا سونا میں دے دیتا ہوں اور تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھو، اس کے مالک بن جاؤ، پر ایک بات یاد رکھو، تمہیں میرا محبوب نہیں ملے گا، طلاق لینی پڑے گی، میرے محبوب سے تمہیں الگ ہونا پڑے گا۔ وہ بستر نہیں ملے گا جس بستر میں قرآن اترتا ہے، وہ گھر نہیں ملے گا جس گھر کی غلامی جبریل کرتا ہے۔ اب نعوذ باللہ وہ دنیا دار تو تھی نہیں، تمام کے تمام نے مشورہ آپس میں کرنا شروع کر دیا، اب کیا کیا جائے؟ تمام کے تمام نے عرض کر دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے پوچھا، اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کتنی وفادار ہے یہ؟ تمام کے تمام نے عرض کر دیا یہ کھجور کا ایک دانہ بھی بند کر دو، یہ پانی کا ایک پیالہ بھی بند کر دو، یہ جو کچھ ملتا ہے اسے بھی ختم کر دو، پر کالی کملی والے تیرا دامن چھوڑنے کو ہم تیار نہیں۔ اور معافی طلب کی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے یہ بات میں نے عرض کی کہ ہم لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یوں بھی آدمی کما سکتا ہے، یوں بھی آدمی دھن دولت اکٹھا کر سکتا ہے۔ ارے 3 قسمیں ہیں مال کی، علماء کرام نے لکھا کہ جنت کے دروازے پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ملیں گی، وہی تو دیکھے گا جو جنت کے دروازے پہ جائے گا، اور جس کو جنت کی ہوائی نصیب نہیں ہونی وہ ادھر لینے کیا جائے گا، اور کون آنے دے ادھر اسے بھائی؟
माशाअल्लाह माशाअल्लाह वो उनकी तो जब पिटाई होगी, मार पड़ेगी, आवाज आएगी हत्ता इदा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। जहन्नुम का दरोगा ही कहेगा, फरिश्ते कहेंगे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम कहाँ आए हो? तुम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर, इतने उलुल आजम नबी का उम्मती होकर, इतने बड़े महबूब पैगंबर का उम्मती होकर जहन्नुम में आया, तुझे शर्म नहीं आई? अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। ओ मियां, कुरान नहीं सुना? कभी नहीं आयत सुनी, अल्लाह का पैगाम नहीं सुना था? आज दुनिया यहूद की रीस करती है, ईसाइयों की रीस करते हैं, मगर वो रीस भी नहीं हो मिलती, वो बातें भी हम में नहीं जो उनमें हो, उन्होंने आज पकड़ी है। और किसी ने बतलाया कि एक आदमी ने अंग्रेजों के मुल्क में काफी दिन कमाया और कमा कमा करके एक अंग्रेज के पास जमा करता रहा कि जब मैं अपने वतन जाऊंगा तो तुझसे वसूल कर लूंगा। साल कमाया, 2-4 साल कमाया, उसके बाद वापसी का इरादा हुआ तो उस अंग्रेज से कहा कि मेरी अमानत वो वापस ला मेरे पैसे। अंग्रेज बेईमान हो गया, कहने लगा कौन से पैसे? कि मैं तेरे पास जमा कर रखे थे कि मैं तो तुझे पहचानता भी नहीं। उसने बड़ा समझाया कि देखो मैंने परदेश काटा है, बीवी बच्चों से दूर रहा हूं, बड़ी दिक्कत उठाई है, तकलीफ बर्दाश्त की है, मेरी रकम दे दे। उन्होंने कहा मेरे पास है ही नहीं, मुझे तूने दी ही नहीं। उसने बड़ी कोशिश की, उसके मिलने वालों को भी लाया, छोटे बड़ों से भी कहा, मगर वो ना माना अंग्रेज। तो उसको किसी ने एक तरीका बताया कि तू गिरजे में चला जा, वहां जो पादरी है, यानी अंग्रेजों की मस्जिद को गिरजा कहते हैं और उनका जो मौलवी है उसे पादरी कहते हैं। तो पादरी से जाके कहो, वो तेरी सिफारिश करेगा तो ये अंग्रेज पैसे दे देगा। ये बेचारा मजदूर वहां गया और जाकर के उसको दास्तां सुनाई और बताया कि भी मेरे पैसे हैं और देता नहीं है, मैंने बड़ा कहा मगर पैसे नहीं देता। उसने एक पर्चा लिखा और बंद करके लिफाफे में मोहर लगा के दे दिया कि ये लेके जाओ उसके पास, जिससे पैसे लेने थे उसको जाके दिया। उसने खोला और देख के कहने लगा कि 1 घंटे के बाद आके सारी रकम ले जाइए। 1 घंटे के बाद आकर सारी रकम ले जाना। अब वो मजदूर कहने लगा कि मुझे तो बता दे इसने क्या लिख दिया कि तू तो अकड़ा बैठा था, मैंने सारे जतन करे, तेरी मिन्नत की, तेरी खुशामद की, तुझे समझाया, औरों से भी कहलवाया, इस रुक्के को देख करके बड़ा जल्दी तैयार होगा देने के लिए, इसमें क्या लिखा है? कहने लगा इसमें यह लिखा है कि तू मुसलमान कब से बन गया, तू मुसलमान कब से हो गया, ये तो मुसलमानों का काम है लेके ना देना। मैं तो तुझे पक्का ईसाई समझता हूं, तू मुझे लिखकर जवाब दे या इसकी रकम अदा कर कि तू मुसलमान कब से बन गया। जो दूसरे का माल खाकर अब इनकार करता है तो मैंने देना ही नहीं। हमें सुबह पड़ता है कि तू मुसलमान बन गया, अगर अंग्रेज होता ये बात कभी ना करता। चुनाचे आज तेरी दवा का एतबार नहीं, तेरे बनाए हुए पैकिंग का एतबार नहीं, तेरी कोई चीज बंद की हुई का एतबार नहीं। कलमा पढ़ने वाले और सोने साई दे उम्मती, तेरे हाथ की बनी हुई चीज 4 आने में नहीं कोई खरीदता, अंग्रेज के हाथ की बनाई हुई चीज 10 रुपए में खरीद लेता है।
तेरा यकीन नहीं? क्यों, क्या वजह है? इसलिए कि तू दुनिया के पीछे लग गया, तूने कब्र भुलाई, तूने हशर भुलाया, तूने पुलसरात भुलाई, तूने मौत भुलाई, तूने बड़े छोटों को जनाजे भुलाए, तूने कब्रिस्तान में जाके कभी देखा नहीं कि कितने लोग थे, आबाद थे, आज बर्बाद हुए पड़े। तो हम लोग अपनी कितने दिन की जिंदगी है, इस कदर हराम खोरी कर रहे हैं लोग जिसकी इंतहा नहीं। मुलाजिम बाद नहीं आता, मजदूर बाद नहीं आता, मौलवी बाद नहीं आता, अगर जहां तक उसकी चलती है वो भी करता है। फौज वाले परेड करते हैं सुबह को, पुलिस वाले परेड करते हैं सुबह को, मौलवी परेड करते हैं रमजान शरीफ में शाम को इफ्तार के वक्त। रोजा खुलने से पहले कभी देखा तो करो मौलवियों की चाल कैसे भागते हैं। पकौड़ों की प्लेट हुजरे में रख के गया, फिर एक बच्ची आ गई हलवा लेके, फिर भागा, फिर दूसरी आ गई सवई लेके। न उसे ये याद रहता मुझे रोजा लगा हुआ है, न बैठ के दुआ याद मांगना, न पढ़ना, वो लेफ्ट राइट करते करते ही रोजा खुल जाता है। तमाशा देखा गए हम कहां। और अगर ये यकीन हो जाए कि मुझे अल्लाह पाक ने जो खिलाना है वो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब मुंह से तो आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, पर अंदर से यकीन कोई नहीं। अंदर से यकीन बने ना फिर बात बनती है। असल में दिल की गहराइयों में ये बात पैदा हो फिर ये बात बनती है। नफ़तुल यमन एक अरबी दरस की किताब है, मदारिस में पढ़ाई जाती है। हमने भी बचपन में पढ़ी थी। उसमें एक वाक्या लिखा था कि एक आदमी पहाड़ की एक गार में रहता था, अल्लाह अल्लाह किया करता था, इबादत किया करता था, शब्बेदार आदमी था, वही रहता था। जन्नत से खाना आता था, वो खाया करता था। एक मरतबा 3 दिन तक न मिला, नहीं आया, अल्लाह मियां ने आजमा लिया। बस नीचे उतरा और बस्ती में आया और सवाल कर दिया एक घर पे कि अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बयान फरमा रहे थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नत में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। चले दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।